हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ +2 कॉमर्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पार्टनरशिप 3, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ और मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि हम सेक्रीफाइस या गेन पार्टनर्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आगे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमें इस चैप्टर में दो तरह की गुडविल गिवन हो सकती है क्वेश्चंस में। फर्स्ट है गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। इसका मतलब होता है कि बैलेंस शीट में पार्टनर्स ने अपनी गुडविल शो की हुई है। तो वो वाली गुडविल का हमने क्या करना है, बैलेंस शीट वाली गुडविल को हमने राइट ऑफ करना होता है। गुडविल हमारा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है। एसेट मतलब डेबिट होती है बैलेंस शीट में। अब हमने उस गुडविल को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। ये ऑलवेज रूल सेम ही रहेगा कि अगर गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स है, मतलब अगर गुडविल उन्होंने बुक्स में शो की हुई है, तो हमारा ऑलवेज एक ही काम होगा कि उस गुडविल को राइट ऑफ कर दो। क्योंकि उन्होंने बैलेंस शीट में गुडविल को डेबिट शो किया हुआ है, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे हमने टू गुडविल करना है और डेबिट किसको करना है, ओल्ड पार्टनर्स को। जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उन सभी को हमने डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इस तरह से एक जर्नल एंट्री पास कर देनी है। ओल्ड पार्टनर्स जितने भी होंगे, हर पार्टनर का अकेला अकेला नाम मेंशन होगा, जैसे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल। और हमने गुडविल को राइट ऑफ भी किस रेशो में करना है, ओल्ड पार्टनर्स को ले रहे हैं तो रेशो भी ओल्ड ही फॉलो की जाएगी। ये कंसेप्ट आपको और भी क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एक सम सॉल्व करके दिखाऊंगी। सेकंड, अच्छा इसमें एक नरेशन भी हमने मेंशन करनी है, जैसे कि जनरल एंट्री में हमेशा की जाती है। यहाँ पे हम गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं तो हमारी नरेशन क्या होगी, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। सेकंड टाइप की जो गुडविल इस चैप्टर में आती है वो है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज। कोई ना कोई वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है। अब ये गुडविल कौन सी है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब भी पार्टनर्स के एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उस टाइम के दौरान मार्केट में फिर से चेक किया जाता है कि हमारे बिजनेस की क्या गुडविल है मार्केट में। तो वो वाली वैल्यू को बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज दिस, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू होती है गुडविल की। इसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। ये दोनों गुडविल जो मैं आपको समझा रही हूँ, ये एज सच क्वेश्चन में इनकी वर्डिंग ऐसे ही होती है। पहली वाली गुडविल की वर्डिंग होती है गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। सेकंड वाली गुडविल की हमेशा वर्डिंग यही होगी गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज दिस। अब अगर क्वेश्चन में ये वाली गुडविल आ जाए वैल्यूड वाली, उसके लिए भी हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। उस एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो उसका एक लॉजिक है कि गुडविल अब तक पुराने पार्टनर्स ने जो रेपुटेशन अपने बिजनेस की बनाई होती है उसको गुडविल बोलते हैं। जब भी एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस आ जाएं तो गुडविल की एडजस्टमेंट हमेशा करनी कंपलसरी होती है। वो एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, जो भी गेनिंग पार्टनर होता है, मैंने आपको सिखाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हम गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं पार्टनर्स का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। तो वो हमने जब फाइंड आउट कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कौन से पार्टनर्स गेनिंग है, उन्हें हम कर देंगे डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको बोलते हैं बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल। ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक पहले बता दिया है। अब मैं आपको ये सारा टॉपिक क्लियर करवाने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। देखिए, उन्होंने ये क्वेश्चन 5th है आपकी बुक का, कल्याणी पब्लिशर का। आप उसमें से क्वेश्चन को डिटेल में देख सकते हैं। मैंने सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पिक की है क्वेश्चन में से। उन्होंने कहा है PQR 3 पार्टनर्स थे जिनकी पुरानी रेशो थी 4:3:3। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि उनकी न्यू रेशो होगी 1:2:2।
अब यहाँ पे क्योंकि उनकी रेशो में चेंजेस आ गए हैं तो ये कौन सा केस होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमें गुडविल दो तरह से दी हो सकती है, तो हमने गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। पहली गुडविल हमें दी हुई है अपीयरिंग, दूसरी गुडविल हमें दी हुई है वैल्यूड। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, पहले आप ध्यान से क्वेश्चन की हर चीज़ माइंड में रख लीजिए। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, गुडविल अपीयरिंग और गुडविल वैल्यूड है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको गुडविल अपीयरिंग वाला केस समझाने जा रही हूँ क्योंकि ये समहाउ इजी है और वैल्यूड वाला टिपिकल है। अपीयरिंग वाले केस में उन्होंने कहा है गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स 75,000। मैंने आपको कहा था अपीयरिंग वाली गुडविल को हमने हमेशा राइट ऑफ करना है, और उसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब हमें सिर्फ टू गुडविल की वैल्यू पता है 75,000। इसको राइट ऑफ करने के लिए हम यूज क्या करेंगे, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है 4:3:3, तो हम 75,000 को उसी रेशो में डिवाइड कर देंगे। पहले का शेयर हो गया 4/10, दूसरे का 3/10 और तीसरे का भी 3/10। तो 75,000 को हम पहले 4/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3/10 से, फिर अगेन 3/10 से। तो हमें तीनों पार्टनर्स को कितना कितना शेयर राइट ऑफ करना है वो हमें इस कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। तो P के आगे वैल्यू 30,000, Q के आगे 22,500 एंड R के आगे 22,500। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी टोटल वैल्यू बन गई 75,000। अब आगे है गुडविल वैल्यूड। वैल्यूड वाली गुडविल के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गेन और सेक्रीफाइस। यहाँ पे G का मतलब है गेन, ये है सेक्रीफाइस। अब हम पहले वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। गेन और सेक्रीफाइस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था। मैं फिर से वो विद एन एग्जाम्पल आपको शो करने जा रही हूँ। गेन या सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हमने पहले तीनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशो लिख दी, फिर न्यू रेशो लिख दी। अब हम इसमें से माइनस करेंगे। माइनस फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को माइनस करने के लिए पहले एलसीएम लेना होता है, वो आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, वो आएगा 10। तो 10 के टेबल में 10 कितने पे आएगा, 1 पे, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, 4 1 द 4। 5 के टेबल में 10 आएगा 2 पे, 5 2 द 10, तो 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 2 द 2, तो इसका आ गया 4 में से 2 माइनस करके 2/10 सेक्रीफाइस। अब इसी तरह से आप Q और R की ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे तो उन दोनों का आंसर माइनस में चला जाएगा। इट मीन्स वो दोनों पार्टनर्स क्या है, गेनिंग है। अब हमें इससे ये तो पता चल गया कौन गेनिंग है और कौन सेक्रीफाइसिंग है। अब वैल्यूड वाली गुडविल की हमारी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो Q और R हमारी एंट्री में हो जाएंगे डेबिट और P सेक्रीफाइसिंग है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री की तरफ देखिए, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट। अब हमें एंट्री तो पता चल गई, अब वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी है वो देखिए। वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें गुडविल वैल्यूड गिवन है, उस पर जितना गेन आया और जितना सेक्रीफाइस आया वो हर शेयर को 1,05,000 जो गुडविल वैल्यूड गिवन थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले का शेयर है 2/10 सेक्रीफाइस का, तो 2/10 से मल्टीप्लाई किया तो P की वैल्यू आ गई 21,000। हाँ जी, तो हमने P के आगे लिख दिया 21,000। ओके, उसके बाद हमने Q का फाइंड आउट किया। Q और R का सेम आना है तो मैंने एक बार ही कैलकुलेशन की है। 1,05,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से तो उनकी वैल्यू आ जाएगी 10,500। Q के आगे भी 10,500 आना है और R के आगे भी। और यहाँ पे हमारी नरेशन हमेशा क्या रहेगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में भी कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए इस टॉपिक को क्लियर करना
कंपल्सरी है आप सबके लिए। डोंट इग्नोर दिस टॉपिक, इसको अच्छे से कर लेना। ये फाइनल पेपर के व्यू पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आप इसके रिलेटेड सम्स की प्रैक्टिस बुक में से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।